नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 25 जून और 25 जून के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ और पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के 60 प्लस क्वेश्चन के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो सपोर्ट मुझे कर रहे हो उसके लिए। आपके सपोर्ट की वजह से मैं इनकरेज होती हूँ कि मुझे और काम करना है और अच्छे से अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाना है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका ही चैनल है फ्रेंड्स, ग्रो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए स्टडी विथ नीलम। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राजस्थान की अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है इंदिरा रसोई योजना। ये योजना जब बीजेपी गवर्नमेंट थी राजस्थान में तो वहाँ की जो सीएम थी वसुंधरा राजे, उनके द्वारा ये योजना लाई गई थी, अन्नपूर्णा रसोई योजना। इसमें 8 रुपए में आपको भोजन और 5 रुपए में आपको नाश्ता दिया जाता था। तो इसी को बदलकर, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? इंदिरा रसोई योजना। बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान के सीएम कौन है? राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए मैं ही बता देती हूँ, इंद्रजीत मोहंती हैं। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और आप लोगों को ध्यान में रखना है, जयपुर के परकोटे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हाल ही में शामिल किया गया है। जयपुर के परकोटे को। क्लियर है फ्रेंड्स? बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसके लिए किया है? वर्चुअल का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भाई देखिए सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, कोई किसी से मिल नहीं रहा है, कोई भीड़ भाड़ नहीं हो रही, तो सब कुछ काम ऑनलाइन ही हो रहा है। तो ये वर्चुअल पवेलियन का उद्घाटन किया है प्रकाश जावड़ेकर ने कान फिल्म फेस्टिवल के लिए। प्रतिवर्ष होते हैं ये कान फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। तो ये इसका प्रारंभ कब हुआ था? कान फिल्म फेस्टिवल का ये हुआ था 20 सितंबर 1946, 1946 में हुआ था कान फेस्टिवल का प्रारंभ। अभी इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें भारत की 2 फिल्मों को प्रस्तुत किया जाएगा बाहर इंडियन पवेलियन में। एक माई घाट, ये मराठी फिल्म है, माई घाट, माई घाट ये मराठी है, और हेलारो ये गुजराती है। हेलारो ये गुजराती फिल्म है। आप लोगों को ये दोनों ध्यान रखना है। कान फिल्म फेस्टिवल में इन दोनों को बताया जाएगा या इनको दर्शाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण 2021 में होने वाले 93 ऑस्कर अवार्ड समाचारों में चर्चा में क्यों रहे हैं? तो ये रहे आयोजन तिथि आगे बढ़ाने के लिए। कितने मंथ बढ़ा दिए? 2 मंथ इसकी तिथि आगे बढ़ा दी गई है। कान फिल्म फेस्टिवल कब प्रारंभ हुए थे? ये प्रारंभ हुए थे 16 मई, सॉरी कान नहीं, ये आपका ऑस्कर अवार्ड 16 मई 1929 को। और ये इसका कौन सा संस्करण चल रहा है? ये 92वां हो चुका है और 93वां होने वाला है। तो 92 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में देखेंगे हम। हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन को लिक्विड कूलिंग और हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है? देखिए यहाँ पर आप पहले ये समझ लीजिए पेटेंट का मतलब क्या होता है। कोई भी वस्तु या कला जो मौलिक रूप से, मौलिक सोच से उत्पन्न हुई हो। मौलिक सोच का मतलब ये होता है इससे पहले ही किसी ने नहीं बनाया हो। जैसे अब कूलर बन चुकी हैं तो अब कोई कूलर बनाएगा तो कोई बड़ा आविष्कार नहीं माना जाएगा, लेकिन जिसने पहली बार बनाया होगा कूलिंग सिस्टम उसको बड़ा माना जाएगा। कोई जैसे आप लोग देखते हैं भारत के बहुत सारे गाँव में ऐसी ऐसी मशीनें बनाते हैं मौलिक रूप से, जो किसान होते हैं वो भारत वर्ल्ड में पहले कभी नहीं बनी है, लेकिन जब वो आ जाती हैं लाइमलाइट में वो सही समय पर उसका पेटेंट नहीं करवा पाते, ऑफिशियली उसके लिए अपने अधिकार नहीं ले पाते। पेटेंट का मतलब क्या होता है? ऑफिशियली अपने अधिकार लेना कि भाई ये पहली बार वस्तु हमने ही बनाई, इसे क्या कहते हैं? पेटेंट बोलते हैं। तो ये बनाया है इसरो के द्वारा। ये इसरो ने जो स्पेस में जाते हैं एस्ट्रोनॉट उनके लिए ड्रेस बनाई है। इस ड्रेस को पहनने के बाद बाहर और अंदर के टेम्परेचर का जो डिफरेंस आता था वो नहीं रहेगा और उनके बॉडी भी क्या रहेगी इसमें? नॉर्मल रहेगी। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं इसकी। तो इसका किसने करवाया? पेटेंट इसरो ने करवाया है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निष्ठा विद्युत
नेत्र योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये है हमारे प्यारे मध्य प्रदेश से इसका संबंध है, निष्ठा योजना का। याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के बारे में आप लोग जानते हैं। सीएम कौन है भाई? सीएम है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? गवर्नर है लालजी टंडन। कैपिटल क्या है? भोपाल है। और भोपाल को आप लोगों ने याद रखा होगा, 6 महीनों से देश का पहला गार्बेज क्लिनिक कहाँ पर स्थापित किया गया है? भोपाल में ही स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को ही क्यों मनाया जाता है? 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। 23 जून 1894 में किसकी स्थापना हुई थी? ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? पेरिस में। पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की कैपिटल है। ओके, तो तब से ही हम क्या मनाते हैं? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। लेकिन दिवस मनाने की शुरुआत 1948 में हुई थी। डेट की वजह ये थी कि इसकी स्थापना की गई थी। ओके, क्लियर है आपको? तो अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। स्विट्जरलैंड लुसाने में है इसका हेडक्वार्टर। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है ओलंपिक कमेटी के? तो ये हैं थॉमस वॉच। कौन है? थॉमस वॉच इसके प्रेसिडेंट है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिशन जीरो योजना किस राज्य द्वारा कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र की महानगर पालिका बृहमुंबई महानगर पालिका द्वारा प्रारंभ की गई है। क्या है इसमें भाई? इस मिशन योजना में ये है कि 50 से ज़्यादा मोबाइल वैन होंगी जो क्या करेंगी? अलग अलग जगह पर जाकर टेस्टिंग करेंगी। कोरोना वायरस को रोकने का सबसे बड़ा तरीका ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करना और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग होंगी तो उससे क्या होगा? जो लोगों से लोगों को ये फैलता जा रहा है उस पर रोक लगेगी, तो केस ऑटोमेटिकली आना कम हो जाएंगे। अभी टेस्टिंग कम हो पा रही, तो ये क्या होता जा रहा है? जिन लोगों में माइल्ड और मॉडरेट लक्षण दिखते भी हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो दूसरे लोगों को भी संक्रमित करते जाते हैं। बात आई है यहाँ पर महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है भाई? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस हैं आपके दीपांकर दत्त। ये मैंने आपको परसों के ही वीडियो में बताया था। दीपांकर दत्त कहाँ के चीफ जस्टिस बने हैं? मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं दीपांकर दत्त। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 48, राज्यसभा 29, विधानसभा 288 और विधान परिषद, हाँ जी महाराष्ट्र में विधान परिषद है तो इसकी सीटें कितनी हैं? 78 इसकी सीटें हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और क्यों चर्चा में रहा था? अभी हाल ही में ई संजीवनी ओपीडी शुरू की थी। ई संजीवनी ओपीडी किसने शुरू की थी? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी, ओपीडी योजना। और पुणे में कौन सी कंपनी आ रही है? ब्रिटिश पेट्रोलियम अपना बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगी। कहाँ पर? पुणे में। ब्रिटिश पेट्रोलियम। ईयर वेंटी आपने सुना था। ईयर वेंटी ऐप किसके द्वारा लाया गया? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लाया। क्यों? अस्पतालों में वेंटिलेटर और बेड की जानकारी के लिए एयर वेंटी एप्लीकेशन ऐप लाया गया था। आई फ्लोज मैं आपको हर दिन बताती हूँ। ये आई फ्लोज क्या है? ये मुंबई में बाढ़ चेतावनी के लिए स्थापित किया गया तंत्र है, आई फ्लोज। और लोनार झील चर्चा में रही थी। क्यों रही थी चर्चा में? इसका पानी गुलाबी हो गया था बैक्टीरिया और लवण के कारण। मर्सर इंडेक्स आया था। मर्सर इंडेक्स में ये क्या रहता है? मर्सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब कौन सा शहर रहने में कितना ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इसमें मुंबई विश्व में 60वें स्थान पर था और भारत में ये पहले स्थान पर होगा। और इस इंडेक्स में टॉपर कौन रहा था? टॉपर रहा था आपका हांगकांग। कौन रहा था टॉप पे? हांगकांग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द थिंग समाचारों में रहा यह क्या है? यह क्या है? ये है जीवाश्म अंडा। ये दिसंबर 2019 में खोजा गया था। द थिंग कहाँ पर खोजा गया था? अंटार्कटिका में खोजा गया था। अंटार्कटिका में खोजा गया था। और अब इससे पता चला है कि भाई इसकी जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग ये या तो सांप या छिपकली का अंडा हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी क्लियर नहीं है। कितने वर्ष पुराना है ये सबसे ज़्यादा 68 मिलियन वर्ष पुराना अंडा है। ये आपको ध्यान में रखना है।
हाल ही में चीन द्वारा भारत के किस पड़ोसी देश को लगभग, ये यहाँ पर वस्तुएं जो थीं वो लगभग 8,000 प्लस वस्तुएं हैं, वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में 97% की छूट दी गई है। तो किस देश को दी गई है ये छूटें? बांग्लादेश को दी गई हैं ये छूटें। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है भाई? बांग्लादेश की कैपिटल है आपकी ढाका। मुद्रा क्या है? टका। और यहाँ की पीएम कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं के अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? ये किए गए हैं टी रविशंकर। टी रविशंकर। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज के अध्यक्ष कौन बने हैं? टी रविशंकर। ये क्या करता है? बैंकिंग क्षेत्र के जितने भी फाउंडेशन हैं उन्हें ये समय समय पर सलाह देता है, बैंकों को और बैंकिंग क्षेत्र के जितने भी फाउंडेशन है उन्हें। देखिए अब इसमें अदर ऑप्शन को देख लीजिए आप लोग। ये देवेंद्र कुमार कौन है? ये देवेंद्र कुमार और सिडबी के डायरेक्टर हैं। सिडबी के डायरेक्टर है। और सेतु रामचंद्रन ये कौन थे? ये बने थे नेशनल साइंस फाउंडेशन के अध्यक्ष। कहाँ पर? अमेरिका में नेशनल साइंस फाउंडेशन के अध्यक्ष बने थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन की तरफ। जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? तो ये होंगे विजय खंडूजा। आपको डायरेक्ट ऐसे ही याद रखना है कौन होंगे, ये होंगे विजय खंडूजा। बेल्जियम में भारत के राजदूत कौन होंगे? ये होंगे संतोष झा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को डाउट आता है कि ये उच्चायुक्त और राजदूत इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो उच्चायुक्त और राजदूत जो होते हैं, उच्चायुक्त वो होते हैं जो भारत, जो ब्रिटेन के क्या रहे हैं, देश गुलाम रहे हैं या राष्ट्रमंडल के सदस्य रहे हैं। तो ब्रिटेन के जो हमारे राजनयिक नियुक्त होंगे और हम उन्हें उच्चायुक्त कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त होंगे तो उन्हें भी उच्चायुक्त कहा जाएगा, लेकिन जिम्बाब्वे में इन्हें एम्बेसडर कहा जाएगा और यूएसए में भी ये एम्बेसडर ही कहे जाएंगे। अब यूएसए पे भी ब्रिटेन का अधिकार रहा था, लेकिन यूएसए में एम्बेसडर क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि यूएसए राष्ट्रमंडल का सदस्य देश नहीं है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बेल्जियम में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? संतोष झा हैं। ब्रिटेन में भारत के राजदूत कौन है? ये गायत्री कुमार हैं। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं इमरसन नगांगवा। इमरसन नगांगवा। धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क किस राज्य में है? ये जैसलमेर राजस्थान में है। याद रखिएगा, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। जयपुर के परकोटे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है 2019 में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? राजस्थान ने। देखिए यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए क्लियर कर देती हूँ। पहली बार 1952 में पंचायती राज सिस्टम किसने लाया था? तो ये राजस्थान लेकर आया था। और 11वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग संविधान में जो संशोधन हुए थे पंचायती राज्य को लेकर, उसके अकॉर्डिंग किसने स्थापित किया था पहली बार? तो ये एमपी ने स्थापित किया था। ये दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर कट याद रखने हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही ऑप्शन में होते हैं। आपको ध्यान रखना है पूछा क्या जा रहा है। सर्वप्रथम किसने लागू किया था? तो राजस्थान ने। और संवैधानिक परिवर्तन होने के बाद या सुधार होने के बाद किसने लागू किया? तो मध्य प्रदेश ने। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। नशे की लत छुड़ाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य मित्र योजना प्रारंभ की गई थी। कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? स्वास्थ्य मित्र योजना। नशे की लत को छुड़ाने के लिए श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया था। किसने? राजस्थान सरकार ने। सभी सरकारों ने अपने अपने स्तर पर श्रमिकों के लिए काम किए हैं। देखते हैं किसको कितना रोजगार मिलता है। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं आपके। जैव ईंधन की बात होगी जब जैव ईंधन नीति, तो राजस्थान का नाम याद करिएगा। जल नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये जल नीति लागू करने वाला है मणिपुर। कृषि भूमि को लीज पर देने वाला कौन सा है पहला राज्य? तो ये होगा आपका उत्तराखंड।
और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये होगा आपका तमिलनाडु। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर, सरिस्का, ये सभी क्या है? टाइगर रिजर्व है। किस राज्य में है? राजस्थान के टाइगर रिजर्व है। राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? चिंकारा और ऊंट, दो हैं इसके क्या पशु। राजकीय पक्षी कौन सा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। वर्ष भारत 2020 बुक हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करण में आती है। आप लोगों को पता होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फील्ड से जुड़े हुए हैं आप लोग। भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हर वर्ष क्या करता है? बुक जारी करता है, जो क्या होती है? भारत 2020, भारत 2019, इस तरीके से हर वर्ष की बुक आती है। तो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होती है। तो इसको लॉन्च किसने करा? प्रकाश जावड़ेकर ने। ये क्या है? हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। जोकिन फिनिक्स ने को उनकी फिल्म जोकर के लिए 92वें पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि 93वें ऑस्कर अवार्ड अभी 2 माह के लिए टल गए हैं, इसलिए इन्हें ग्लोबल पर्सन पेटा ऑफ द पर्सन चुना गया था। किन्हें? जोकिन फिनिक्स को। ये ग्लोबली चुने गए हैं पेटा के। तो इंडिया में कौन बने हैं पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर? ये चुने गए हैं विराट कोहली। ये ध्यान रखना है आपको, विराट कोहली इंडिया में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। 92वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म पैरासाइट चुनी गई थी। बेस्ट फिल्म क्या थी? पैरासाइट। इसके डायरेक्टर कौन थे? बॉन्ग जॉन हू। बॉन्ग जॉन हू। आज अपन ने पढ़ा संयुक्त ओलंपिक दिवस और यूएनओ का दिवस, है ना। तो अब अपन इसमें सारे के सारे जून माह के जितने भी दिवस होते हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बता देती हूँ मैं कि जब भी कोई डे आता है तो अपन पूरे के पूरे डे जो होते हैं मंथ के वो सभी कवर कर लेते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाता है और आपको याद भी हो जाता है। याद करना आसान होता है, अदरवाइज स्टूडेंट्स को डे क्या करने पड़ते हैं? रटने पड़ते हैं। चलिए, 1 जून को मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून को तेलंगाना दिवस, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को एनवायरनमेंट डे, 6 जून को रूसी भाषा दिवस, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे महासागर दिवस और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे, 12 जून को बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस एल्बिनिज्म। रंगहीनता मतलब जिनको कलरों का ज्ञान नहीं होता, वो कलरों को समझ नहीं पाते, है ना, ये एक बीमारी है रंगहीनता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून को वर्ल्ड एल्डर एब्यूज डे, 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। इसका मतलब ये होता है कि जो परिवार प्रवासी लोग हैं और जो क्या करते हैं, पैसे कमाकर किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे राज्य में अपने राज्य को या अपने देश में पैसा भेजते हैं, उनके लिए सम्मान और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म, सम्मानजनक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना और उन्हें उनके प्रति लोगों में जागरूकता करने के लिए कौन सा दिवस मनाते हैं हम? 16 जून को परिवार प्रेषण दिवस, रेमिटेंस। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 17 जून को विश्व मरुस्थलीय तथा सूखा रोकथाम दिवस मनाते हैं। 18 जून को वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी। क्या होता है गैस्ट्रोनॉमी? पकवान कला। पकवान कला, है ना, खाने बनाना, खाना खजाना, ये क्या होता है? गैस्ट्रोनॉमी डे। कब मनाया जाता है? 18 जून को। 19 जून को मनाते हैं हम वर्ल्ड सिकल सेल डे। सिकल सेल मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में आरबीसीज होती हैं जिनकी डेट ऑफ लाइफ कितनी होती है? 120 दिन होती है। लेकिन सिकल सेल ये अगर शरीर में होती हैं तो ये क्या होती है? जल्दी सिकुड़ जाती हैं, जिससे व्यक्ति क्या होता है? खून की कमी उसकी बॉडी में आने लगती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारा 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। इसकी थीम क्या थी 2020 में? एवरी एक्शन काउंट। 21 जून को हम क्या मनाते हैं? योगा दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाते हैं और हाइड्रोग्राफी डे मनाते हैं। योगा करते करते म्यूजिक सुनते हैं, ये आपको दोनों याद हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोग्राफी क्या होता है भाई? हाइड्रोग्राफी का डे का मतलब होता है पानी का अध्ययन। पानी के अध्ययन, जैसे हम लोगों को क्या, वैज्ञानिकों ने पूरी पृथ्वी की जो मैपिंग है वो तो कर ली है। हमें पता है अफ्रीका महाद्वीप कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ है, यूरोप कहाँ है। हमने स्थल की तो मैपिंग कर ली, लेकिन जल की मैपिंग नहीं की है। तो अभी हाल ही में इस दिवस के दिन विश्व के वैज्ञानिकों ने वर्ल्ड का हाइड्रोग्राफिक मैप भी जारी किया है। क्लियर है? चलिए ध्यान रखिएगा इसे। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फ्रांस और भारत के मध्य कोविड-19 की
प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए 200 मिलियन यूरो का समझौता हुआ है, क्योंकि फ्रांस यूरोपीय यूनियन का क्या है, सदस्य है, इसलिए इनमें किस मुद्रा पर समझौता हुआ है, यूरो मुद्रा पर समझौता हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, एम्यूनल मैक्रों हैं, ये 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति बने थे। न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस की वजह से देश में आने वाले क्रू मेंबर पर या क्रूज पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए भाई, क्यों इस प्रतिबंध को बढ़ाया है न्यूजीलैंड ने? आप लोगों को मैंने बताया था कि न्यूजीलैंड ने स्वयं को कोरोना वायरस मुक्त देश घोषित कर दिया है। अब वो मुक्त हो गया है, लेकिन अगर नए क्रूज दूसरे देशों से आएंगे तो संक्रमण के फैलने का खतरा है, इसलिए इसने इस प्रतिबंध को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। खजुराहो के मंदिर ये चंदेल वंश के द्वारा बनवाए गए थे। कालिदास सम्मान कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2012 से 2019 के मध्य 173 टाइगर मध्य प्रदेश में मारे गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में मरे हैं, ये मध्य प्रदेश में ही मरे हैं। देश में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश। थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान पर्यावरण दिवस को किस राज्य में प्रारंभ हुआ, मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ। मिराई तोबा और सोमाइती 2021 टोक्यो ओलंपिक के क्या हैं, शुभांकर हैं। ये 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे टाल दिया गया है। विंटर ओलंपिक 2022 में बीजिंग चाइना में होंगे, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 2024 के समर ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होंगे और 2026 के विंटर ओलंपिक इटली में होंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्टेगोडन प्रजाति के जीवाश्म मिले हैं। ये स्टेगोडन क्या है, हाथी की प्रजाति के जो जीवाश्म है वो प्राप्त हुए हैं। ये उनका कान का अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हाथी की प्रजाति। ध्यान रखिएगा, यूपी में कहाँ, सहारनपुर में। प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, यह योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। प्ले लिटिल और स्टडी लिटिल, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो का एंड। आप लोग बताइए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। आज से हम लोग जीके के जो क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड +100 क्वेश्चन का एक वीडियो डेली अपलोड किया जाएगा, जिससे जिन स्टूडेंट का पहले से जीएस कवर है वो उससे अपना टेस्ट लगा सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट का कवर नहीं है वो उसे पढ़ सकते हैं अच्छे से। बार बार देखिए वीडियो को, तो आप 2 बार भी एटलीस्ट देखते हो अगर, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस रिमेंबर हो जाएंगे। और वो जो क्वेश्चन रहेंगे वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो जीके के ऐसे स्टैटिक्स पॉइंट है जो आपके एग्जाम्स में आपको कभी ना कभी आते ही आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। Thank you for watching this video.